Good afternoon, all my viewers, subscribers, and my well wishers. Myself, Shyam Sundar Das, Human Rights Defender. My personal view, thinking, BJP government always working for rich people. मैं इसलिए बोल रहा हूँ जे जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर से आया है 2014 से अब तक वो रूलिंग चल रहा है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बीजेपी गवर्नमेंट रिच पीपल के लिए वो काम कर रहा है। वो जो भी पार्टी है इंडिया में, वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन उसका फंड से चल रहा है। वो सब बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन वो पार्टी को फंडिंग करता है, वो इसलिए उनके लिए काम करता है, उससे कोई अलग बात नहीं है। सो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आया है उससे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, अदानी ग्रुप कंपनी और उससे बड़ा बड़ा जो आदमी कंपनी थे ना, उसके लिए काम कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले साल नितिन गडकरी ने परिवहन जो मंत्री है एक लॉ लाया है, वो आइन है स्क्रैप पॉलिसी। वो स्क्रैप पॉलिसी के वजह से देश में जो लाख लाख व्हीकल मोटरसाइकिल वो था, उसे वो पॉलिसी डैमेज कर दिया। वो पॉलिसी के वजह से वो जो 15 साल से बहुत पुराना व्हीकल चल नहीं पाएगा। वो केंद्र सरकार और बहुत बड़ा बड़ा जो ऑटोमोबाइल इंजन कंपनी है ना, जो कार बनाते हैं मोटरसाइकिल बनाते हैं, वो सोच रहा है अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रोड में चलेगा तो हमारा बिजनेस कैसे होगा। इसलिए वो स्क्रैप पॉलिसी लाया है। वो स्क्रैप पॉलिसी की वजह से गरीब आदमी जो है छोटा मोटा व्हीकल पुराने व्हीकल चलाता है, वो पॉलिसी वो व्हीकल नहीं चला पाएगा। वो इसलिए पब्लिक को नुकसान होगा, गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो बीजेपी गवर्नमेंट ओनली वर्किंग फॉर रिच पीपल, क्योंकि रिच पीपल ना वो बड़ा बड़ा जो कार बनाता है इंडिया में, वो बहुत बड़ा बड़ा मालिक है, वो रिच पीपल है। वो पार्टी को फंडिंग करता है। जो रिलायंस कंपनी हो, जो अदानी ग्रुप कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, वो इसलिए वो स्क्रैप पॉलिसी लाया ना, वो पॉल्यूशन करता है। वो ज़्यादा 15 साल से जो ज़्यादा व्हीकल है ना, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इसलिए वो पॉलिसी लाया है। मेरा एक क्वेश्चन है माननीय नितिन गडकरी से, एक क्वेश्चन है ना, वो व्हीकल पुरानी व्हीकल ओनली पॉल्यूशन करता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है इंडस्ट्री है, वो पॉल्यूशन नहीं करता है क्या? मेरा सवाल का जवाब दीजिए मंत्री जी। लेकिन वो सब बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए वो नियम बनाया, वो कैसे बिजनेस करेंगे, वो कैसे चलाएंगे वो कंपनी, वो उनके लिए वो सोच रहा है। ये गरीब आदमी के लिए सोच नहीं रहा है। ठीक है, अभी हम एक बात करेंगे जहाँ कि सारा देश में चल रहा है, वो बैंक स्ट्राइक चल रहा है। 2 दिन पहले वो स्ट्राइक चल रहा है। क्योंकि चल रहा है ना, समग्र देश में जितना भी बैंक है वो एम्प्लॉई सारा देश में विक्षोभ कर रहा है। इसलिए विक्षोभ कर रहा है ना, वो सब बैंक गवर्नमेंट सोच रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर कर देंगे, वो इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं।
पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर वो बैंक को गवर्नमेंट कर देंगे तो वो पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होगा। प्राइवेट बैंक से कृषि ऋण नहीं मिलता है। वो अकाउंट खोलने के लिए 5,000 10,000 से ज़्यादा रुपया लगेगा। वो छोटा मोटा जो गरीब आदमी वो बैंक नहीं जाए पाएंगे, वो खाता नहीं खोल पाएंगे, वो गरीब लोग को प्रॉब्लम होगा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ अलग सोच रहा है। प्राइवेट बैंक में कौन सिक्योर्ड है? 1913 से 1968 तक 2132 प्राइवेट बैंक कोलैप्स हुआ, लॉस से डूब गया। उसके बाद जो 1969 में केंद्र सरकार कुछ बैंक को नेशनलाइज बैंक बनाया था। वो नेशनलाइज बैंक से बहुत स्टेट बैंक आता है, वो गवर्नमेंट का बहुत काम है। अगर गवर्नमेंट सोच रहा है जो बैंक को पब्लिक से प्राइवेट कर देंगे वो तो बहुत नुकसान होगा। वो जो पब्लिक ने जो बैंक में पैसा डालेगा वो पैसा बा रुपया का कौन सिक्योरिटी देगा? प्राइवेट बैंक के कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो बैंक में एक मालिकाना में चल रहा है, लेकिन वो आरबीआई के गाइडलाइन में चलता है, वो ठीक है। लेकिन अगर एक प्राइवेट बैंक जरूरत से ज़्यादा पैसा फाइनेंस करता है, अगर वो फाइनेंस रिपेमेंट नहीं होता है तो बैंक का एक एक्ट है, बैंक का एक एक्ट है एनसीएलटी। वो एनसीएलटी एक्ट क्या है ना? एनसीएलटी एक्ट का मतलब है अगर बैंक का पैसा रिपेमेंट ठीक से नहीं हुआ था, वो एनसीएलटी एक्ट में कुछ कम रुपया में वो बैंक को बेच देंगे। वो एनसीएलटी एक्ट में अगर मान लो एक बैंक का सॉल्वेंसी रेशियो और वो फाइनेंस है 50,000 करोड़ का वो फाइनेंस किया है, अगर वो कॉर्पोरेट हाउस उनको रिपेमेंट नहीं किया, अगर रिपेमेंट नहीं किया तो एनसीएलटी एक्ट में वो बैंक को बेच देंगे। कितने रुपया में बेच देंगे ना? सिर्फ 5,000 करोड़ में बेच देंगे। वो कितना पैसा नुकसान हुआ ना? 45,000 करोड़ नुकसान होगा। अगर प्राइवेट बैंक में ऐसे चलता है, लेकिन इसलिए बैंक को पब्लिक से प्राइवेट करना अच्छा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पब्लिक से बैंक को प्राइवेट बैंक से बनाने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर वो स्टेप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पब्लिक को बहुत अच्छा होगा। वो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो धन जन योजना वो लाया है, वो 90% अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक खुला है और 10% प्राइवेट बैंक खुला है। इसलिए आपको पता चला ये पब्लिक बैंक बहुत अच्छा काम किया है गरीब लोग के लिए। वो कृषि ऋण देता है, वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर से बनाना ठीक नहीं है, वो ज़्यादा नुकसान होगा, इसे कोई दो मत नहीं है। थैंक यू। Good afternoon, all my viewers, subscribers, and my well wishers. Myself, Shamsundar Das, Human Rights Defender. My personal view, thinking, BJP government always working for rich people. मैं इसलिए बोल रहा हूँ जे जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर से आया है 2014 से अब तक वो
रूलिंग चल रहा है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बीजेपी गवर्नमेंट रिच पीपुल के लिए वो काम कर रहा है, वो जो भी पार्टी है इंडिया में, वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन उसका फंड से चल रहा है। वो सब बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन वो पार्टी को फंडिंग करता है, वो इसलिए उनके लिए काम करता है, उससे कोई अलग बात नहीं है। सो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आया है उससे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, अदानी ग्रुप कंपनी और उससे बड़ा बड़ा जो आदमी कंपनी थे ना, उसके लिए काम कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले साल नितिन गडकरी ने परिवहन जो मंत्री है एक लॉ लाया है, वो आइन है स्क्रैप पॉलिसी। वो स्क्रैप पॉलिसी के वजह से देश में जो लाख लाख व्हीकल मोटरसाइकिल वो था, उसे वो पॉलिसी डैमेज कर दिया। वो पॉलिसी के वजह से वो जो 15 साल से बहुत पुराना व्हीकल चल नहीं पाएगा। वो केंद्र सरकार और बहुत बड़ा बड़ा जो ऑटोमोबाइल इंजन कंपनी है ना, जो कार बनाते हैं मोटरसाइकिल बनाते हैं, वो सोच रहा है अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रोड में चलेगा तो हमारा बिजनेस कैसे होगा। इसलिए वो स्क्रैप पॉलिसी लाया है। वो स्क्रैप पॉलिसी की वजह से गरीब आदमी जो है, छोटा मोटा व्हीकल पुराने व्हीकल चलाता है, वो पॉलिसी वो व्हीकल नहीं चला पाएगा। वो इसलिए पब्लिक को नुकसान होगा, गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो बीजेपी गवर्नमेंट ओनली वर्किंग फॉर रिच पीपुल, क्योंकि रिच पीपुल ना वो बड़ा बड़ा जो कार बनाता है इंडिया में, वो बहुत बड़ा बड़ा मालिक है, वो रिच पीपुल है। वो पार्टी को फंडिंग करता है। वो जो रिलायंस कंपनी हो, जो अदानी ग्रुप्स कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, वो इसलिए वो स्क्रैप पॉलिसी लाया ना, वो पॉल्यूशन करता है। वो ज़्यादा 15 साल से जो ज़्यादा व्हीकल है ना, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इसलिए वो पॉलिसी लाया है। मेरा एक क्वेश्चन है माननीय नितिन गडकरी से, एक क्वेश्चन है ना, वो व्हीकल पुरानी व्हीकल ओनली पॉल्यूशन करता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है इंडस्ट्री है, वो पॉल्यूशन नहीं करता है क्या? मेरा सवाल का जवाब दीजिए मंत्री जी। लेकिन वो सब बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए वो नियम बनाया, वो कैसे बिजनेस करेंगे, वो कैसे चलाएंगे वो कंपनी, वो उनके लिए वो सोच रहा है। ये गरीब आदमी के लिए सोच नहीं रहा है। ठीक है, अभी हम एक बात करेंगे जहाँ कि सारा देश में चल रहा है, वो बैंक स्ट्राइक चल रहा है। 2 दिन पहले वो स्ट्राइक चल रहा है। क्योंकि चल रहा है ना, समग्र देश में जितना भी बैंक है वो एम्प्लॉई सारा देश में विक्षोभ कर रहा है। इसलिए विक्षोभ कर रहा है ना, वो सब बैंक गवर्नमेंट सोच रहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर कर देंगे, वो इसलिए स्ट्राइक कर रहे। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर वो बैंक को गवर्नमेंट कर देंगे तो वो पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होगा। प्राइवेट बैंक से कृषि ऋण नहीं मिलता है। वो अकाउंट खोलने के लिए 5,000 10,000 से ज़्यादा रुपया लगेगा। वो छोटा मोटा जो गरीब आदमी वो बैंक नहीं जाए पाएंगे, वो खाता नहीं खोल पाएंगे, वो गरीब लोग को प्रॉब्लम होगा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ अलग सोच रहा है। प्राइवेट बैंक में कौन सिक्योर्ड है? 1913 से 1968 तक
2132 प्राइवेट बैंक कोलैप्स हुआ, लॉस से डूब गया। उसके बाद जो 1969 में केंद्र सरकार कुछ बैंक को नेशनलाइज बैंक बनाया था। वो नेशनलाइज बैंक से बहुत स्टेट बैंक आता है, वो गवर्नमेंट का बहुत काम है। अगर गवर्नमेंट सोच रहा है जो बैंक को पब्लिक से प्राइवेट कर देंगे, वो तो बहुत नुकसान होगा। वो जो पब्लिक ने जो बैंक में पैसा डालेगा, वो पैसा बा रुपया का कौन सिक्योरिटी देगा? प्राइवेट बैंक के कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो बैंक में एक मालिकाना में चल रहा है, लेकिन वो आरबीआई के गाइडलाइन में चलता है, वो ठीक है। लेकिन अगर एक प्राइवेट बैंक जरूरत से ज़्यादा पैसा फाइनेंस करता है, अगर वो फाइनेंस रीपेमेंट नहीं होता है, तो बैंक का एक एक्ट है एनसीएलटी। वो एनसीएलटी एक्ट क्या है ना? एनसीएलटी एक्ट का मतलब है अगर बैंक का पैसा रीपेमेंट ठीक से नहीं हुआ था, वो एनसीएलटी एक्ट में कुछ कम रुपया में वो बैंक को बेच देंगे। वो एनसीएलटी एक्ट में अगर मान लो एक बैंक का सॉल्वेंसी रेशियो और वो फाइनेंस है 50,000 करोड़ का, वो फाइनेंस किया है। अगर वो कॉर्पोरेट हाउस उनको रीपेमेंट नहीं किया, अगर रीपेमेंट नहीं किया, तो एनसीएलटी एक्ट में वो बैंक को बेच देंगे। कितने रुपया में बेच देंगे ना? सिर्फ 5,000 करोड़ में बेच देंगे। वो कितना पैसा नुकसान हुआ ना? 45,000 करोड़ नुकसान होगा। अगर प्राइवेट बैंक में ऐसे चलता है, लेकिन इसलिए बैंक को पब्लिक से प्राइवेट करना अच्छा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पब्लिक से बैंक को प्राइवेट बैंक से बनाने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर वो स्टेप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पब्लिक को बहुत अच्छा होगा। वो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो धन जन योजना वो लाया है, वो 90% अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक खुला है और 10% प्राइवेट बैंक खुला है। इसलिए आपको पता चला ये पब्लिक बैंक बहुत अच्छा काम किया है गरीब लोग के लिए। वो कृषि ऋण देता है, वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर से बनाना ठीक नहीं है, वो ज़्यादा नुकसान होगा, इसे कोई दो मत नहीं है। थैंक यू।